महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का अलग ही महत्व है। राज्य की उद्धव सरकार को बनवाने में भी पवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये सरकार चल रही है तो इसे भी पवार का करिश्मा ही कहा जा सकता है। उद्धव जब भी मुश्किल में होते हैं उन्हें पवार की ही याद आती है और पिछले 4 दिनों में 2 बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई। इसे लेकर बीजेपी ने जब सरकार को घेरा तो पवार ने उन्हें नसीहत दे डाली। देखिए रिपोर्ट। 2019 में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद सबको लगा कि एनडीए की सरकार राज्य में फिर बन जाएगी, लेकिन पवार के दांव के चलते बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई और वो विपक्ष में पहुंच गई। जबकि एनसीपी कांग्रेस की मदद से शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस सरकार को बनवाने में प्रमुख भूमिका थी एनसीपी चीफ शरद पवार की और पवार ने एक बार फिर अपने विरोधियों को घेरा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सामना में दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की और बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर आप लोकसभा के चुनाव में देखें तो महाराष्ट्र के वोटरों ने केंद्र में जो सरकार है उनके ही पक्ष में वोट दिया और जब राज्य का प्रश्न आया तब महाराष्ट्र में एक अलग चित्र देखने को मिला। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा, जनता के सामने जाकर मैं ही वापस आऊंगा नहीं कहना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, किसी भी नेता को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा के लिए सत्ता में रहेगा। इस देश के वोटरों ने इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मजबूत नेता जिनके साथ पूरा देश खड़ा रहता था, उन्हें बिगड़ा दिया। शिवसेना और कांग्रेस के रिश्तों के बारे में पवार ने कहा, दोनों दलों के बीच हमेशा से अनबन रही है, ये मैं नहीं मानता हूं और पहले भी ये सिद्ध हो चुका है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर अपने भविष्य को ना सोचते हुए शिवसेना ने कांग्रेस का समर्थन किया था। जिस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा देश खड़ा था उस समय बाला साहेब ठाकरे इंदिरा गांधी के साथ खड़े नजर आए थे। शरद पवार ने आगे कहा, मैं ना ही सरकार का प्रिंसिपल हूँ और ना ही रिमोट कंट्रोल। डीबी लाइव की रिपोर्ट।